हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सुबह का समय है, सुबह बजे हैं 5 और आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और भगवान से दर्शन करने के लिए जा रही है अपनी अगली सुबह के लिए। तो मैं भगवान के रोज़ दर्शन करती हूँ। सबसे पहले भगवान के दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो घर की लाइट जला देती हूँ क्योंकि अभी अंधेरा है। वैसे 5 बजे दिन निकल जाता है, सुबह 4 बजे तो अंधेरा रहता है, लेकिन 5 बजे दिन निकल जाता है। और ये देखिए, मैं उठकर बैठ गई हूँ, 2 मिनट भगवान का नाम लेती हूँ बैठने के बाद। और ये यहाँ पर मैं अब पानी पीऊँगी। सुबह उठ के पहले 1 बजे से कुछ भी नहीं करती, उठ के भगवान का नाम लेती हूँ और 5-10 मिनट ऐसे ही भगवान का नाम लेती हूँ। और ये देखिए, अब मैं सुबह उठते साथ सबसे पहले पानी पीऊँगी और पानी पीने के बाद दूसरा काम करूँगी। तो किचन में भी अभी लाइट नहीं जलाई थी मैंने। लाइट जलाकर पहले गैस छूती हूँ और फिर चलती हूँ आगे अपने काम के लिए। तो ये हो गया हमारा पानी भी गर्म और मैं पीती हूँ। हल्का सा ही हमारा पानी होता है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होता है, बस हल्का सा पानी गर्म करके उसको मैं पीती हूँ, जिससे पेट बिल्कुल सही रहता है, माइंड फ्रेश रहता है और अच्छे अच्छे विचार माइंड में रहते हैं। जब शरीर बॉडी सही रहती है तो अच्छे अच्छे विचार। तो सुबह का पानी मैं पहले चेयर पर बैठ के पीती थी क्योंकि पैर में दर्द था, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसलिए उकड़ू बैठ कर पानी पीना चाहिए, जो कि पेट के लिए बहुत अच्छा है। और मैं ऐसे ही पानी पी रही हूँ। और ये देखिए, आज सोच रही हूँ कि कुछ अलग करूँ, तो लेकिन फिर भी ये सोच रही हूँ, मौसम बाहर ख़राब है, मिनटों में धूप निकल जाती है, मिनटों में छाया हो जाती है। और भाई मौसम को तो पता नहीं क्या हो रहा है, मिनटों में धूप निकल जाती है और मिनटों में बारिश शुरू हो जाती है और फिर धूप निकल जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो काम मैं करना चाह रही थी वो काम बाद में ही किया जाए, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है। क्योंकि जब भी कुछ अच्छा करने के लिए जाता है ना, तो हमारी लाइट सबसे पहले जाती है। कोई गेस्ट आता है, अधिकतर जब भी लाइट जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है जो हमें ज़रूर पता रहता है कि जब भी लाइट जाएगी किस टाइम पे जाती है। और यहाँ पर मैं तो आप साफ़ सफाई करने की तैयारी कर रही हूँ और लाइट जला देती हूँ क्योंकि अंधेरा है, अभी इतनी तेज़ रोशनी नहीं है। और झाड़ू लेके झाड़ू पोछे का समय है। सुबह मॉर्निंग रूटीन यही होता है हर लेडीज़ का, हर गृहिणी का। सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई होती है, उसके बाद बाकी काम किया जाता है। तो मैं भी सारा झाड़ पोछ के आज पता नहीं सुबह से ही आँखें इतनी भारी भारी हो रही है। जब उठी थी जब भी आँखें बहुत भारी भारी हो रही थी। भाई आँख भारी हो, शरीर में दर्द हो, कुछ भी हो, लेकिन घर का काम तो सबसे पहले है। घर की देखभाल, घर का कार्य सबसे पहले है और वही मैं भी कर रही हूँ। उसके बाद ही अगर मुझे रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो रेस्ट करूँगी। तो पहले ये तो गृहिणी की ड्यूटी है, सबसे पहले उसको अपने घर का ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद अपनी केयर करनी पड़ती है। देखो, कितना भी दुख हो, कितनी भी टेंशन हो, गृहिणी एक ऐसी सदस्य होती है घर में जिसको अपनी चिंता बाद में, पहले घर वालों की चिंता रहती है, अपने घर के काम की चिंता रहती है, उनके खाने पीने की चिंता रहती है, ये दवाई, अपनी केयर, वो सब बाद में, लेकिन सबसे पहले घर का ध्यान रखती है। और फिर भी गृहिणी, और इतना करने के बाद भी एक गृहिणी होती है जिसको सभी के नाम सुनने पड़ते हैं, सभी की बात सुननी पड़ती है, सभी की बातें सुननी पड़ती है। पर वही है, अपना परिवार है तो घर है, इसलिए सब कुछ चलता है, इसलिए वो चुपचाप सह लेती है अपना, फिर भी अपना चुपचाप अपने घर का सारे काम करती है। और यहाँ पर मेरी घर की सारी साफ़ सफाई हो चुकी है और ये लास्ट कार्य है। फिर उसके बाद मैं स्नान करूँगी और फिर मेरा पूजा पाठ का समय हो जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए पूजा पाठ करती हूँ और वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब मन को शांति तभी मिलती है जब मैं आराम से बैठ के 10-15 मिनट पूजा पाठ करती हूँ। आप कुछ भी कर लो, सबसे ज़्यादा शांति अपने परिवार का काम और पूजा पाठ में मिलती है और कहीं शांति नहीं मिलेगी आपको। आप करके देखिएगा, शायद आप करते भी हो, आपको पता भी होगा। अच्छी सुकून और शांति जब मेरा परिवार, अपना परिवार घर में सुख से रहता है, हंसी खुशी का माहौल रहता है, तभी पूजा पाठ में भी मन लगता है। और जब पूजा पाठ में मन लगेगा तो मन को शांति अपने आप ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरे कान्हा जी भी नहा चुके हैं और रेडी हो चुकी हूँ मैं भी। और ये देखिए, अब मेरी पूजा पाठ का समय है तो मैं थोड़ी देर के लिए अपना मंदिर में समय बिताती हूँ, थोड़ा ध्यान लगाती हूँ, जिससे थोड़े मन को और माइंड को रिलैक्स मिलता है और जिससे मेरा काम और भी आसान हो जाता है। सारा काम करने में बहुत आनंद आता है, कोई भी चिड़चिड़ापन नहीं रहता, कोई भी मन में उल्टे सीधे विचार नहीं आते, सब कुछ अच्छी तरह हो जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है, जितना आप भगवान की तरफ को जाओगे, आपको भले ही दुख मिले लेकिन आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा
और कभी भी जो भी आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, वो आपके ऊपर हावी नहीं होती है। और उस दिक्कत परेशानी का सलूशन भी आप आराम से निकाल लेते हो, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि हम जिसका ध्यान लगाते हैं वो कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। ये मैंने आजमाई हुई बात है मेरी। जितना आप भगवान पे विश्वास रखोगे, भगवान उतनी आपकी दिक्कत परेशानी दूर कर देते हैं। देखो, टेंशन परेशानी तो इंसान का ज़िंदगी का दूसरा पहलू है। वो तो आनी ही आनी है सबकी ज़िंदगी में। कभी कोई सुखी नहीं रहता। मन को सुखी रखना पड़ता है, खुश रहना पड़ता है। दिक्कत परेशानी तो देखो 2 मिनट में आ जाएगी, लेकिन उससे हम उभरे कैसे, वो हमारे हाथ में होना चाहिए कि हम उससे, उस टेंशन से टेंशन ही ले ले, परेशान हो जाए, या उससे उभरे, उसका सल्यूशन निकाले। तो वो एक ख़ास वजह अपने अंदर होनी चाहिए ना, तभी हम खुश रह सकते हैं। नहीं तो खुशी किसी को नहीं मिलती, खुश तो रहना पड़ता है। ये कड़वा सच है कि इंसान कहता है ना कि हमें हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, खुशी नहीं मिलती हमें। तो मैं बता दूं कि खुशी किसी को नहीं मिलती। खुश तो इंसान को खुद रहना पड़ता है, तभी खुशी मिलती है। आप छोटी छोटी बात में परेशान ना हो, हमेशा खुश रहो। देखो, कोई ये नहीं कहेगा कि आपको दुख है, आप सब कहेंगे कि आप तो बहुत खुश रहते हो। तो इसलिए आप ही तो जानते हो आप कितना खुश रहते हो। अगर आपने खुश रहना सीख लिया ना, हर परेशानी में, हर दिक्कत में, तो वो उस पर ही विजय प्राप्त करनी होती है। वही तो एक भक्ति होती है जो इंसान समझदारी से अपनी सूझबूझ से कार्य करता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ध्यान लगा रही हूँ, और थोड़ा सा ध्यान लगाने के बाद फिर मैं अपने और काम में लग जाऊँगी। और ये हमारे यहाँ पर पूजा भी समाप्त हो चुकी है, और थोड़ा तूफान आ गया, धूल ही धूल हो चुकी। कितना तो धूल ही धूल उड़ रही है अब तो। और लाइट भी जा चुकी है, पता नहीं लाइट किस टाइम के लिए चली गई। रात को आएगी नहीं आएगी अब पता नहीं है। छत पर जाने का मन है पर बहुत धूल उड़ रही है, इसलिए मैं नहीं जा रही थी। कम हो चुका है और मैं अब आराम से बैठी हूँ, लेकिन अब पंखा भी चल रहा है और लाइट भी आ रही है। अगर लाइट चली गई ना, फिर वैसे लाइट चली गई है, मतलब इन्वर्टर की लाइट अगर चली गई ना, फिर तो परेशान हो जाएगी, क्योंकि इधर की तरफ तो लाइट बहुत जाती है। और अभी वीडियो भी मतलब इतने व्यूज़ नहीं आते, लेकिन फिर भी आपसे दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप ही का सपोर्ट है। जो मैं अब यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, उसमें भी आप ही का सपोर्ट मिला है, और तभी मैं आगे बढ़ पाई हूँ। और आगे बढ़ूँगी और मेहनत करूँगी आपके लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। सपोर्ट कीजिएगा कि बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट जो भी आपके मन में हो वो कमेंट कीजिएगा। और मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अभी मुझे खाना बनाने का समय है, तो मैं खाना बनाऊँगी। और ये छोटा सा व्लॉग मैं आज यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।